Hello everyone. So today we are going to study about true experimental research design. वैसे तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का कई सारा टाइप्स होता है, पर यहाँ पे मैं मेनली जो हमारा हेल्थ केयर सेटिंग्स में यूज़ हो रहा है वही सारा टाइप्स के बारे में ही डिस्कस करूँगी। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है उसका मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होने के लिए कोई भी स्टडी को 3 ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड है हमारा कंट्रोल मतलब कंट्रोल ग्रुप और कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। थर्ड है हमारा रैंडमाइजेशन मतलब हम हमारे स्टडी में जितना भी सैंपल यूज कर रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे सैंपल को रैंडमाइजेशन की थ्रू ही यूज करेंगे ताकि जो हमारा बायस है सैंपल का सिलेक्शन का जो बायस है वो रिड्यूस हो सके। सो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। वैसे बहुत सारे टाइप्स होता है पर यहाँ पे मैंने 6 टाइप्स जो हम मेनली हमारे हेल्थ केयर सेटिंग में यूज हो रहा है वही हम देखेंगे। पहला है पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, सेकेंड है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, थर्ड है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, फोर्थ है फैक्टोरियल डिज़ाइन, फिफ्थ है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन एंड सिक्स्थ है क्रॉस ओवर डिज़ाइन। तो ये 6 टाइप्स का डिज़ाइन जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा हेल्थ केयर जो स्टडीज होता है। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे। तो पहला जो टाइप्स है वो है पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। तो पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन जो है यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले रैंडमली असाइनमेंट होगा। मतलब रैंडमली हम क्या करेंगे सैंपल को असाइन करेंगे। कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी कंट्रोल ग्रुप में दोनों में हम रैंडमाइजेशन यूज करके सैंपल असाइन करेंगे। ठीक है, और ये 2 ग्रुप का जो सैंपल होगा ये दोनों सेम साइज का होगा। मान लीजिए हमारा सैंपल साइज अगर 10 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है तो 10 कंट्रोल ग्रुप में होगा और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का सैंपल होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे नाम में ही दिया हुआ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट होगा, कोई प्री टेस्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसका ग्रुप है रैंडमली असाइनमेंट करने के बाद सैंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब कोई भी इंटरवेंशन जो हम देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। ठीक है, सेम टाइम में हम कंट्रोल ग्रुप जो है उसको तो हम रैंडमली असाइन करेंगे, उसके बाद इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उसका पोस्ट टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो पोस्ट टेस्ट का स्कोर आया है उसके साथ कंट्रोल ग्रुप का जो पोस्ट टेस्ट का स्कोर आएगा उसका कंपेयर करके हम देखेंगे हम जो एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे वो कितना इफेक्टिव हो रहा है। जैसे अगर कोई भी स्टडी में प्री टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं होता है कोई भी रिसर्च में कोई भी सिचुएशन में, तब हम ये पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिज़ाइन यूज करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे हमको इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो पेशेंट है उसके ऊपर हमको एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या हो रहा है देखना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा पोस्ट टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा सैंपल 10 है तो हम रैंडमली 10 सैंपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और 10 सैंपल क्या करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट जो है उन लोगों को 10 हम रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 कंट्रोल ग्रुप में ले लेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज देंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 वीक्स तक हम उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम वो एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट लेंगे। मतलब हम देखेंगे जो एक्सरसाइज हम किया उसके बाद उन लोगों का रिजल्ट क्या आ रहा है, इफेक्टिवनेस क्या आ रहा है। सिमल्टेनियसली हम क्या करेंगे कंट्रोल ग्रुप जो लेंगे उसके ऊपर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे और जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट लेंगे तब सेम टाइम में हम कंट्रोल ग्रुप का भी पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद
दोनों का जो रिजल्ट है पोस्ट टेस्ट का, एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का, दोनों को रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमको पता चलेगा जो एक्सरसाइज हम लोगों ने 2 वीक्स तक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया है वो कितना इफेक्टिव रहा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को कम करने के लिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट है हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा प्री टेस्ट भी होगा और पोस्ट टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे सेम हमको रैंडमली असाइन करना है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी सैंपल रैंडमली असाइन करना है और कंट्रोल ग्रुप में भी सैंपल रैंडमली असाइन करना है। ठीक है, जितना भी है सेम साइज का करना है, 10-10 करना है तो 10-10 करना है और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का ही करना है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या करेंगे, रैंडमली सैंपल असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसका प्री टेस्ट लेंगे। ठीक है, प्री टेस्ट का एक प्री टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम टाइम में हम कंट्रोल ग्रुप का भी प्री टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप का भी प्री टेस्ट ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री टेस्ट लेने के बाद हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे, जो भी हमारा इंटरवेंशन है वो हम देंगे। ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप में क्या करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे हम। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फिर से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद उसका जो स्कोर है उसका फिर से हम पोस्ट टेस्ट लेंगे और स्कोर निकालेंगे। और कंट्रोल ग्रुप का क्या करेंगे, हम प्री टेस्ट लेने के बाद डायरेक्टली कोई भी ट्रीटमेंट ना देके हम डायरेक्टली उसका पोस्ट टेस्ट निकालेंगे और उसका स्कोर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का जो रिजल्ट आएगा, पोस्ट टेस्ट का स्कोर और प्री टेस्ट का जो स्कोर आएगा, उन लोगों को उन दोनों को कंपेयर करके हम लोगों को पता चलेगा जो हम लोग ट्रीटमेंट दिया है वो कितना इफेक्टिव हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हमको इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन स्ट्रेस लेवल एमंग स्टूडेंट्स का देखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स के ऊपर स्टूडेंट के स्ट्रेस लेवल के ऊपर मेडिटेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए 10 स्टूडेंट को रैंडमली हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ले लिया और 10 स्टूडेंट को रैंडमली हमने कंट्रोल ग्रुप में ले लिया। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उन लोगों का प्री टेस्ट लेंगे, मतलब उन लोगों का हम क्या करेंगे, स्ट्रेस लेवल क्या है निकालेंगे। ठीक है, हम कंट्रोल ग्रुप का भी स्ट्रेस लेवल निकालेंगे प्री टेस्ट में। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब हम मेडिटेशन देंगे। मान लीजिए 2 वीक्स तक हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। 2 वीक्स तक हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स को, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उन लोगों को हम लोगों ने मेडिटेशन दिया। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप में कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। 2 वीक्स के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है मेडिटेशन देने के बाद 2 वीक्स के बाद उन लोगों का फिर से स्ट्रेस लेवल चेक किया, मतलब फिर से पोस्ट टेस्ट लिया। उसके बाद उन लोगों का स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस का स्कोर कितना आया वो हम लोगों ने मेजर किया। और सेम यहाँ पे 2 वीक्स के बाद कंट्रोल ग्रुप में बिना कोई इंटरवेंशन देके हम लोगों ने फिर से उन लोगों का स्ट्रेस लेवल चेक किया और उन लोगों का स्कोर एसेस किया, स्ट्रेस लेवल कितना आ रहा है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्कोर के साथ कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्कोर को कंपेयर करेंगे और फिर हमको पता चलेगा कि हम लोगों ने जो 2 वीक्स तक जो मेडिटेशन दिया है, करवाया है स्टूडेंट्स को, वो कितना इफेक्टिव रहा है स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल कम करने में। ठीक है, सो ये हो गया पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। नेक्स्ट है हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। तो ये जो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है, इससे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 ग्रुप होगा। 4 ग्रुप मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, कंट्रोल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 2। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है पिछले 2 जो हम लोगों ने डिजाइन पढ़ा है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, ये डिजाइन, तो ये जो डिजाइन है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, इसको हम लोग मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो थ्रेट होता है वो बहुत हद तक क्या होता है, मिनिमाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो डिफरेंस आता है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में,
जो डिफरेंट आता है, जैसे एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जो ट्रीटमेंट देने के बाद, ठीक है, जो डिफरेंट आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है वो ड्यू टू ओनली जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है उसकी वजह से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिजाइन है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा और दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 एंड देन कंट्रोल ग्रुप भी 2 रहेगा, एक कंट्रोल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 2, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है वहां पे हम लोग कोई भी प्री टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट निकालेंगे। और एक कंट्रोल ग्रुप 1 में क्या करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट ना देके डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट निकाल लेंगे। सेम हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्री टेस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद फिर से पोस्ट टेस्ट निकालेंगे। फिर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्री टेस्ट निकालेंगे पर यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे और फिर हम पोस्ट टेस्ट निकालेंगे। हमेशा याद रखना, जो भी कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इस चारों ग्रुप का जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमको पता चलेगा जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो कितना इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिवनेस दिखा रहा है, कितना इफेक्टिव हो रहा है, वो हमको बहुत अच्छे से यहाँ पे पता चल सकता है। सो ये है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरियल डिजाइन। ये जो फैक्टोरियल डिजाइन है, यहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन जो है, यहाँ पे हम लोग 2 नहीं तो उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिमल्टेनियसली मैनिपुलेट करके ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। सो ये डिजाइन कब यूजफुल होगा, ये फैक्टोरियल डिजाइन तभी यूजफुल होगा जब हम एक साथ सिमल्टेनियसली 2 नहीं तो उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम लोग एक साथ सिमल्टेनियसली मैनिपुलेट करेंगे, तब हम फैक्टोरियल डिजाइन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मुझे एक रिसर्चर को एक रिसर्च करना है कि टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ 2 different protocols of mouth care on prevention of ventilator associated pneumonia when performed at different frequencies in a day, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक जो रिसर्चर है उसको 2 डिफरेंट माउथ केयर का जो प्रोटोकॉल्स है उसको दिन के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में यूज करना है और उसके बाद किसके ऊपर यूज करना है, वेंटिलेटेड एसोसिएट निमोनिया को जो पेशेंट है उन लोगों को वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया प्रिवेंट करने में ये डिफरेंट माउथ केयर प्रोटोकॉल दिन के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में कितना इफेक्टिव है वो हमको एसेस करना है। तो यहाँ पे हमको मेनली जो चीज मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मैंने पहले ही बोला यहाँ पे 2 नहीं तो उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और साथ दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो जितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा साथ दोनों ही मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल डिजाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने रिसर्च स्टडी बोला, इस स्टडी में मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, मेनली 2 है यहाँ पे, ठीक है। एक तो हो गया हमारा प्रोटोकॉल्स ऑफ माउथ केयर, ठीक है, माउथ केयर का जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे ये माउथ वॉश सॉल्यूशन जो है, जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं माउथ केयर के लिए। और दूसरा हो गया हमारा टाइम, मतलब क्या फ्रीक्वेंसीज दिन में कब कब हम यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑफ माउथ केयर, ठीक है। ये 2 हमारा मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये जो फैक्टर्स है इसका लेवल्स निकालना है। लेवल्स मतलब क्या है, जो फैक्टर्स है इसका सब डिविजन। अभी ये फैक्टर क्या है, 2 मेन फैक्टर्स क्या है, प्रोटोकॉल्स ऑफ माउथ केयर, ठीक है, प्रोटोकॉल्स ऑफ माउथ केयर और उसके बाद टाइम, फ्रीक्वेंसीज ऑफ माउथ केयर, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स ऑफ माउथ केयर मतलब हम क्या क्या माउथ वॉश सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, सब डिविजन लेवल, एक हम क्लोरहेक्सिडिन यूज कर रहे हैं, दूसरा हम सलाइन यूज कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसीज, टाइम फ्रीक्वेंसीज क्या यूज कर रहे हैं, हम 3 फ्रीक्वेंसी में यूज करेंगे, एक 4 आवरली यूज करेंगे, एक 6 आवरली यूज करेंगे और एक 8 आवरली यूज करेंगे, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए हो गया, एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, प्रोटोकॉल ऑफ द माउथ केयर, ठीक है, जो माउथ वॉश सॉल्यूशंस है, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर, जो टाइम यहाँ पे बोला है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हो गया ग्रुप 1, ये हो गया हमारा ग्रुप 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर है, कितना कितना फ्रीक्वेंसीज में देंगे, ये जो लेवल्स है जिसको हम लेवल्स बोल रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख ले 4 आवरली, 6 आवरली एंड 8 आवरली, ठीक है। प्रोटोकॉल्स ऑफ माउथ केयर, क्या क्या माउथ केयर दो लेवल में देंगे, 2 माउथ केयर प्रोटोकॉल्स हम यूज करेंगे यहाँ पे लेवल में, एक है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश और एक है सलाइन माउथ वॉश, ठीक है, सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप 1 में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 1 में 4 आवरली क्लोरहेक्सिडिन, 6 आवरली क्लोरहेक्सिडिन और फिर 8 आवरली क्लोरहेक्सिडिन, ये तीनों फ्रीक्वेंसीज में हम देखेंगे कौन सा ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। सेम एज हम ग्रुप 2 में भी देखेंगे, ग्रुप 2 में भी हम सलाइन जो माउथ वॉश है उसको 4 आवरली देखेंगे, 6 आवरली देंगे, उसके बाद 8 आवरली देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी में इफेक्टिव हो रहा है। तो अभी इसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में कौन सी माउथ केयर, जो केयर का प्रोटोकॉल जो है ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, क्लोरहेक्सिडिन या सलाइन। जो इफेक्टिव हो रहा है उसी को हम बोलेंगे जो वो ये प्रोटोकॉल ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। 4 आवरली क्लोरहेक्सिडिन इफेक्टिव हो रहा है या 6 आवरली सलाइन ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, उसके बाद हम कंपेयर करके ये निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। अभी रैंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन हम कब यूज करेंगे, जब देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन ग्रुप, देन वी हैव टू यूज रैंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। क्यों यूज करेंगे, ताकि हमारा जो रिसर्च का जो होमोजेनिसिटी है वो बरकरार रहे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि एक रिसर्चर जो है, जो रिसर्चर वांट्स टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ 3 different anti-hypertensive drugs on patient with hypertension, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 डिफरेंट, यहाँ पे भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और दूसरा है हमारा पेशेंट विथ हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हमारा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि ये देखने में फैक्टोरियल डिजाइन की जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन की जैसा नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल जो डिजाइन है, ये जो फैक्टोरियल डिजाइन है, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दोनों को सिमल्टेनियसली मैनिपुलेट किया, ठीक है। और एक चीज बोलना भूल गई यहाँ पे कि जो ये फैक्टोरियल डिजाइन है, ये 2x3 या तो 2x2 इस तरह का कोई कैटेगरीज में होता है। तो ये वाला जो डिजाइन है वो 2x3 है, मतलब यहाँ पे 2 लेवल्स है माउथ वॉश का, और माउथ वॉश का 2 लेवल है और फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर का 3 है। तो ये हो गया 2x3 डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे कि हम लोगों का जो फैक्टोरियल डिजाइन का जो एग्जाम्पल था, वहां पे दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, माउथ केयर का फ्रीक्वेंसी का टाइम फ्रीक्वेंसी और जो माउथ वॉश सॉल्यूशन, दोनों को हमने सिमल्टेनियसली मैनिपुलेट किया। पर ये जो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन है, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर है, पर हम दोनों को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको सिंपली हम रैंडमाइजेशन करके एक ब्लॉक बना के, जो होमोजेनिसिटी ग्रुप है इस तरह से एक ब्लॉक बना के होमोजेनिसिटी मेंटेन करने के लिए उस ब्लॉक के अंडर में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की पेशेंट को 3 ब्लॉक में डाल दिया, 3 ब्लॉक बनाया। पेशेंट विथ प्राइमरी हाइपरटेंशन 1, डायबिटिक पेशेंट विथ हाइपरटेंशन 2 एंड रेनल पेशेंट विथ हाइपरटेंशन 3, ये 3 हाइपरटेंशन पेशेंट की ग्रुप बनाया, ठीक है। ब्लॉक बनाया, इसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं,
ब्लॉक बनाया, ठीक है, 3 ब्लॉक बनाया और सिंपली रैंडमाइजेशन करके हम लोग ये जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है वो अपना अपना जो जो कैटेगरी में आ रहा है, अगर पेशेंट प्राइमरी हाइपरटेंशन का है तो 1 ब्लॉक में, अगर डायबिटिक पेशेंट हो रहा है हाइपरटेंशन का तो 2 में, अगर हाइपरटेंशन का रेनल पेशेंट हो रहा है जिसको हाइपरटेंशन है तो 3 ब्लॉक में सिंपली हम लोग यहाँ पे ब्लॉक में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है 3 ले लिया, ए बी सी, इन 3 जो है इन तीनों को सिर्फ हम मैनिपुलेट करके देखेंगे कि किसका इफेक्ट कौन सी हाइपरटेंसिव पेशेंट के ऊपर अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ए टाइप्स का जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो पहले हम लोग क्या करेंगे प्राइमरी हाइपरटेंसिव पेशेंट के ऊपर देके देखेंगे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। फिर ए टाइप्स का जो ड्रग है उसको डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन के ऊपर देंगे, देके देखेंगे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। फिर हम ए टाइप्स का जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसको रेनल पेशेंट विद हाइपरटेंशन के ऊपर देख के देखेंगे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो इस तरह से बी का भी सेम तरह से देखेंगे, सी का भी सेम तरह से देखेंगे। तीनों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है सिर्फ उसको मैनिपुलेट करेंगे। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम मैनिपुलेट करेंगे। और ये जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, सिंपली हम ब्लॉक में रख देंगे। तो उसके बाद उसका इफेक्ट हम चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इफेक्ट कौन सी पेशेंट में ठीक तरह से आ रहा है। ये जो ब्लॉक हम बनाएंगे ये सिर्फ हम हमारे ब्लॉक का जो पेशेंट है उसका होमोजेनिसिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रॉस ओवर डिजाइन। ये जो क्रॉस ओवर डिजाइन है ये हम कब यूज करते हैं, जब कोई पेशेंट को हमको क्या करना है, 2 से ज्यादा ट्रीटमेंट में सिमल्टेनियसली एक्सपोज करना होता है, तब हम क्रॉस ओवर डिजाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको रैंडमली हम क्या करते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ ट्रीटमेंट में एक्सपोज कर देते हैं, उसके बाद उसका इफेक्टिवनेस हम चेक करते हैं। इसको हम रिपीट मेजर डिजाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉसओवर डिजाइन है उसको एक्सट्रीमली पावरफुल रिसर्च डिजाइन भी माना जाता है, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है, ये समटाइम इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो पहला ट्रीटमेंट है वो कभी कभी इन्फ्लुएंस कर देता है दूसरा ट्रीटमेंट के ऊपर, तो जो रिजल्ट है कभी कभी मिसलीडिंग होने का चांसेस रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि हमको कंपेयर करना है द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरहेक्सिडिन एंड सलाइन माउथ केयर प्रोटोकॉल। दोनों जो माउथ केयर का प्रोटोकॉल है ये दोनों को हमको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ग्रुप लिया, ठीक है। 2 ग्रुप 1 को हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप 1 को हमने पहले क्या किया, क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन में एक्सपोज किया, ठीक है। ग्रुप 1 को क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन में एक्सपोज किया, मान लीजिए 1 वीक तक। उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक तक हमको इफेक्ट देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश जो सॉल्यूशन है वो कितना इफेक्टिव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो सलाइन है उसको एक्सपोज करेंगे सलाइन माउथ वॉश के ऊपर, ठीक है। 1 वीक तक एक्सपोज करेंगे, उसके बाद फिर हम 1 वीक तक ऑब्जर्व करेंगे कि सलाइन जो माउथ वॉश है उसका कितना इफेक्टिवनेस पेशेंट के ऊपर आ रहा है। अगर इस सिचुएशन में क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का इफेक्टिवनेस आ गया 1 वीक के अंदर, तो हम लोग ये जो दूसरा सलाइन वाटर है उसमें एक्सपोज नहीं करेंगे। सेम सिमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, वाइस वर्सा करके 2 ग्रुप लेंगे। तो ग्रुप 2 को हम पहले सलाइन वाटर में एक्सपोज करेंगे 1 वीक तक, उसके बाद 1 वीक तक ऑब्जर्व करेंगे कोई इफेक्टिवनेस आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश जो है प्रोटोकॉल उसमें एक्सपोज करेंगे 1 वीक तक। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1 वीक तक वो कुछ मतलब इफेक्टिवनेस आ रहा है कि नहीं। उस तरह से 2 अलग अलग ग्रुप को 2 अलग अलग माउथ केयर प्रोटोकॉल को मतलब वाइस वर्सा करके हम लोग एक्सपोज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी प्रोटोकॉल में ज्यादा इफेक्टिवनेस आ रहा है, ठीक है। ग्रुप 1 को ज्यादा आ रहा है या ग्रुप 2 को ज्यादा इफेक्टिवनेस आ रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल सही है। तो ये जो हम क्रॉसओवर डिजाइन है वो मेनली हम यूज करते हैं अगर कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कभी क्यूर नहीं होता है, ठीक है, पर हम
हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो चीज़ देखने के लिए हम ये क्रॉसओवर डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एस्थमा का पेशेंट, एस्थमा का कोई क्यूर नहीं है, पर हम लोग डिफरेंट मेजर डिफरेंट टेक्निक हम यूज कर सकते हैं उसका जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल इस तरह से हम लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके 2 या 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल इस तरह से सिमल्टेनियसली वाइस वर्सा करके हम यूज करके देख सकते हैं कौन सी प्रोटोकॉल एस्थमा की पेशेंट जो है उसको उसकी साइंस एंड सिम्टम्स कम करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस ओवर डिजाइन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। तो ये इतना टाइम से जो हम पढ़ रहे हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हमको पता चल गया कि इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये तो पहले से पता है कि ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है मोस्ट पावरफुल रिसर्च डिजाइन है। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो मेन थिंग होता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब बनाने के लिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डिस्टिंग्विश करने के लिए जो मेन चीज होता है वो यहाँ पे दिखाई में देता है, क्लियरली यहाँ पे हमको पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा जो चीज है ये जो स्टडी है, ये स्टडी जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है उस डिजाइन के ऊपर जो रिसर्चर है उसका फुल कंट्रोल रहता है। तो बाहर से जो एक्सटर्नियस वेरिएबल है वो लोग आके वो बायसनेस जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट होता है वो बहुत प्योर माना जाता है। तीसरा जो होता है एडवांटेजेस कि अगर कोई भी स्टडी नेचुरल सेटिंग में करना पॉसिबल नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हम एक आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्रिएट करके हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देख सकते हैं। चौथा जो है जो चीज़ मान लीजिए नेचुरल सेटिंग में बहुत टाइम कंज्यूम है, बहुत टाइम लगता है क्रिएट करना, उसको हम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में बहुत शॉर्ट टाइम में लैब में क्रिएट करके उसका इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जेनेटिक स्टडी हो, ठीक है, सो जेनेटिक स्टडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग करना, स्टेन्स करना बहुत जो है मतलब टाइम कंज्यूम है। तो हम यहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में लैब में क्या कर सकता है, हम उसको इजीली शॉर्ट टाइम में जो है we can breed the stains in very short time एंड उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं जो कि नेचुरल सेटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जो लास्ट एडवांटेजेस है वो है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो हम कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी में मेनली। सो जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है, जो सेटिंग होता है, फुल्ली रिसर्चर की कंट्रोल में होता है। तो इस सेटिंग को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, कब क्या करना है, किस तरह से मैनिपुलेट करना है, फुल कंट्रोल जो है रिसर्चर के ऊपर रहता है। वो कभी भी किसी तरह का की चीज उस रिसर्च में कर सकता है। कोई सिचुएशन अलग सा नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। वो बहुत कामली, लेजरली, कूलली, कंसंट्रेटेड वे में डिफरेंट एंगल में वो रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। सो ये सारा एडवांटेजेस हो गया हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांटेजेस है, हर चीज में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो मेन जो एडवांटेजेस होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टडी मेनली हम क्या करते हैं, वेरी कंट्रोल सिचुएशन में लैब में कंडक्ट करते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है ना वो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि हम डायरेक्टली रेप्लिकेट कर दे उसको ह्यूमन बीइंग के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई भी प्रोसीजर रेप्लिकेट करने से पहले हमको एथिकल कुछ कंसिडरेशन होता है, तो उसको फेस करना पड़ता है। तो एथिकल प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे। दूसरा जो चीज़ है, अगर ये स्टडी हम लोग हॉस्पिटल में या तो कम्युनिटी सेटिंग में करते हैं तो यहाँ पे इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है ना बाहर का, उसको कंट्रोल करना, तो जो रिजल्ट आता है तो वो इतना एक्यूरेट नहीं आता है। तीसरा जो है
इस स्टडी का ड्रॉबैक जो है वो है कि एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, अगर हम नर्सिंग में करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए हम हॉस्पिटल में करने जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल के जिस पेशेंट पे करने जा रहे हैं, पेशेंट का जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है हॉस्पिटल में बहुत कम टाइम के लिए होता है, मान लीजिए 5 दिन 10 दिन जो भी है, और हमको स्टडी करना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है कम से कम 1 मंथ तक करना है, तो एक 10 दिन के बाद तो पेशेंट डिस्चार्ज होके चला जाएगा, फिर हम हाफ स्टडी रह जाएगा, क्योंकि हमारा स्टडी का जो शेड्यूल था वो 1 मंथ तक था। तो उस सिचुएशन में हमको जो पेशेंट को हम लोगों ने स्टडी शुरू किया था, एक्सपेरिमेंट जो पेशेंट के ऊपर शुरू किया था वार्ड में, वो सारा मतलब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। तो फिर उन लोगों को अपने घर डिस्चार्ज के बाद अलग अलग सेटिंग्स में जाके पेशेंट को ढूंढना, उसके बाद उसके ऊपर हर रोज एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है, हम एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च स्टडी है ट्रू, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेडिकल या तो सर्जिकल प्रोसीड्यूर है, यहाँ पे हम लोग इंटरवेंशन के तौर पे देते हैं। तो जो पेशेंट है उन लोगों का कोऑपरेशन लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और एथिकल प्रॉब्लम ही यहाँ पे आ जाता है। और लास्ट जो चीज़ है वो है, ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम करते हैं वो मेनली हम थोड़ा स्मॉल सैंपल के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम स्मॉल सैंपल के ऊपर एक कुछ भी इंटरवेंशन का इफेक्टिवनेस अगर हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्या उतना ही इफेक्टिव होगा अगर हम लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइजेशन करें उसका। तो ये क्वेश्चन हमेशा रह जाता है कि ये कहीं बायस तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्मॉल सैंपल के ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर क्या सेम इफेक्ट आएगा कि नहीं, वो चीज़ एक क्वेश्चन मार्क्स रह जाता है। तो यहाँ पे यही हमको समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है बहुत पावरफुल है, पर हमारा जो नर्सिंग का सेटिंग है, जो हेल्थ केयर सेटिंग है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, जो बिकॉज ऑफ मेनली तो है एथिकल प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जो एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल करना है और डिफरेंट सिचुएशन को कंट्रोल करना है, और बहुत सारा रीज़न होता है जो मैंने डिस्क्राइब किया है। इसके लिए ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वो हमारा नर्सिंग सिचुएशन में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है। मेनली जो 6 टाइप्स हमारा हेल्थ केयर सेटिंग में यूज हो रहा है, वो 6 टाइप्स को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, और उसके बाद हम लोगों ने उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है वो जाना। तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया हमारा समरी। थैंक यू।